तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आप जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब क्लास आपका शुरू 9th होने वाला है बायोलॉजी किनके साथ, तो विक्रम सर के साथ। और आपको बता दें कि सर इसमें जो आपका पढ़ाई होगा काफ़ी रोमांचक तरीका से होगा और रापचिक स्टाइल में पढ़ाया जाएगा। सर आपको बता दें कि चलिए, वैसे आपको पता होगा कि 26 जनवरी आ रहा है, तो 26 जनवरी पर तो एक शायरी बनता है। तो शायरी सुनते हैं और शायरी सुनने के बाद अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो सुनिएगा कि क्यों मरती हो सनम बेवफा के लिए, क्यों मरती हो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है, अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए। लड़कियां भी दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास 9th। तो आज जिस चैप्टर का शुरुआत होने वाला है उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है सर? कोशिका। अब इस कोशिका को हम लोग डिटेल से समझेंगे और उसको डिटेल से समझने से साथ साथ पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर है क्या। आपको बता दें सर, इसमें जितने भी प्रकार के सजीवी लोग आएंगे, जितने भी प्रकार के सजीव हो, जो भी हो, ठीक है, कुत्ता बिल्ली हाथी वगैरह जो भी हो सर, कुछ भी होंगे, वो सभी के सभी वो क्या चीज़ से बने होंगे, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोशिका। क्या चीज़ से बने होंगे? कोशिका। और आज हम लोग जानेंगे इसी कोशिका के बारे में डिटेल से। तो थोड़ी सी हम इस पर लिखी हुई बातों को विवरण करते हैं, सुनिएगा। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल होता है। सर सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल के बारे में भी हम आपको डिटेल से देंगे, क्योंकि ये सेल का भी कहानी बहुत बड़ी है ना। इस सेल के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। ये सेल नाम जो इंग्लिश में पढ़ा, ये ऐसे ही नहीं पढ़ा है ना, इसमें भी कई प्रकार की बातें आएंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जान गए कि सेल अंग्रेजी में सेल, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये सर भारत की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक लैटिन भाषा है। कहाँ की भाषा है बाबू? लैटिन भाषा है। और आपको बात करें कि ये सेलुला शब्द से बना है। किन शब्दों से बना है? तो सेलुला शब्द से बना है ना। अब आगे बात करते हैं आपको, तो ये सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। किससे उत्पन्न हुआ? सेलुला शब्द से बना है या उत्पन्न हुआ है, सर बात एक ही है ना। आगे देखिए, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। किसका अर्थ है सर? सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? कोशिका के बारे में कर रहे हैं। एक छोटा सा ही जीव है, लेकिन आपको बता दें कि ये दिखने में जितना छोटा शब्द आता है ये कोशिका, लेकिन ये बहुत ही बड़ा और विशाल है। और इसकी कोशिका चैप्टर पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पर हम काफी रापचिक स्टाइल से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़िए। आगे देखिएगा तो यहां पर कोशिका का डिफिनेशन एक बार समझिएगा। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कोशिका, जितने हमने पहले ही आपको कहा कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो किससे बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है सर? कोशिका से बना हुआ है। तो बताइए कि कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये होता ही नहीं, चलिए अभी तो डिजिटल बोर्ड है, मान लेते कि पेन हमारे पास नहीं होता, तो क्या हम कॉपी पर लिख पाते? तो नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाते। तो वहां पर आधारभूत क्या बन रहा है? एक पेन बन रहा है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से यहां पर एक शरीर का निर्माण होने में, एक शरीर का निर्माण होने में भी सर किसका उपयोग करना पड़ता है? तो एक शरीर का निर्माण बनने होने में भी सबसे छोटी चीज कोशिका का ही उपयोग करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं सर, कोशिका के बारे में हम आगे की भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी बात, यहां पर थोड़ा सा बात छूट रहा है, देखिएगा यहां पर देखिए पहले तो कोशिका को हमने यहां पर 2 भागों में खंडित कर दिया है। कोशिका को कितने भागों में खंडित किया है सर? तो कोशिका को हमने 2 भागों में खंडित किया, जिसमें पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। पहला कौन सी कोशिका है? तो पहला है एक कोशिकीय और दूसरा कौन सी कोशिका सर? तो दूसरा है आपका बहुकोशिकीय। अब देखिए एक कोशिकीय किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय किसे कहेंगे, तो आपको नाम से यह स्पष्ट हो गया होगा, है ना। नाम से स्पष्ट नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं। नाम से जैसे आप डिफिनेशन देखिएगा समझ जाइए, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। देखिए तो अगला स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक बार पढ़िए। अगर आप आप लोग जब मेरा क्लास कीजिए ना, तो सर ज़्यादा उम्मीद कीजिए क्या कि आप कॉपी और कलम लेकर के आइए, क्योंकि आप जो पीछे देख रहे हैं नहीं लिखा हुआ, आप इसको देखते हुए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और काफ़ी इजीली तरीका से ये कॉन्सेप्ट आपको नोट्स कॉपी में भी बनता चला जाएगा और काफ़ी बेहतर होगा सर। आइए जानते हैं एक कोशिकीय। किसके बारे में जानते हैं सर? एक कोशिकीय। तो सर वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर के बना हो, ठीक है सर। एक अब देखिए, एक तो बता दें आपको कि कोशिका का
सॉरी एक चीज यहाँ पर छूटा हुआ सर, कोशिका होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। कितना का होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का एक कोशिका होता है, मतलब बहुत ही छोटा सर। कितना? बहुत ही छोटा। और ये भी जो हमने बताया ये पूरा प्रमाणित थोड़ी है, हो सकता है कि इससे भी क्या हो, कोशिका छोटा हो, लेकिन अनुमानित तौर पर बताया गया कि 0.1 माइक्रोमीटर का क्या होते हैं, एक कोशिका होती हैं। अब चलिए, तो एक कोशिका की हम बात करें तो वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आ जाते हैं बाबू अमीबा, पैरामेशियम, ईस्ट इत्यादि एक कोशिका से बने होते हैं। और आपको एक बात बता दें कि एक कोशिका से बने हुए जितने भी प्रकार के जीव होंगे ना, उनके खाने पीने के जो एक तौर तरीका होता है ना, काफी भिन्न होते हैं, काफी अलग होते हैं, नए नए प्रकार के होते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, तो बहुकोशिकीय वो सास पुतों वाला बहु नहीं समझ जाइएगा, यहाँ पर बहु कुछ और वाला है, ठीक है ना। बहु मतलब बहुत सारे कोशिका, ठीक है ना। चलिए, तो बहुकोशिकीय की अगर बात करें बाबू, तो वैसा जीव जो वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिका से बना हो, बहुत सारे कोशिका से बना हो। जैसे हमने कहा सर कि इंसान क्या एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है? नहीं, ये कितने कोशिका से मिलकर के बना हुआ है? तो ये बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा बताइए, अगर हम आपसे कहें कि चूहा, क्या कहें आपसे? चूहा। और अगर कहते आपसे हाथी, क्या कहते? हाथी। चूहा और हाथी, इन दोनों में सबसे ज्यादा कोशिका किस में होगा? तो लाजमी बात होगा, किस में होगा सर? हाथी में होगा, क्योंकि हाथी का शरीर से भी बड़ा है, तो उसमें कोशिका का संख्या ज्यादा होगा। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कितना कोशिका होगा? तो सर आप किसके शरीर में कितना कोशिका होता है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं काफी इजीली तरीका से। तो इसमें आपको बताया गया है वैज्ञानिक के तौर पर, आप 10 के पावर 15 से गुना करना है किसी भी संख्या के वजन से, किसी भी संख्या के वजन से। जैसे कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो आपको गुना कर देना है 60 गुने 10 के पावर 15 से। समझिए बात को, 60 गुने 10 के पावर 15 से गुना कीजिएगा तो उस व्यक्ति के अंदर में कितना कोशिका से वो मिलकर के बना हुआ है, आपको उसका वजन की पता के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितना कोशिका हो सकता है। ओके, ऐसी ही बहुत सारी बात है। जैसे यहाँ पर चलते हैं हम नीचे की ओर, तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। अच्छा बताइए, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को समझिए पहले, क्या कोशिका का कोई आकार हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। कोशिका का आकार कोई भी हालत में एक समानता नहीं हो सकता, इसका भी सर कारण है। कोशिका देखिए, किसी भी, अब देखिए हाथी का ही आकृति देख लीजिए कहाँ लेकर के चला गया इसको कोशिका, और चूहा को भी देख लीजिए कहाँ लेकर के चला आया इसको कोशिका। तो इसका आकृति कभी भी एक रूप नहीं हो सकता। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि बात सही है, फिर से हम इसी एग्जाम्पल पर चलेंगे सर। चूहा और हाथी में देख लीजिए, है ना। तो चूहा छोटा है तो इसमें कोशिका की संख्या क्या होगा? कम होगा, और हाथी बड़ा है तो इसमें क्या होगा? कोशिका की संख्या अधिक होगा। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं विक्रम सर से, अगर पढ़ रहे हैं सर, तो आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आपका नोट्स तैयार होते चले। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं सर। तो इस बात को सर आपको हम अभी जो शुरू करेंगे, इसको आप VVI में नोट कर लीजिएगा, VVI में नोट कर लीजिएगा। अगर इस सेशन में अगर आप इस चीज को अगर कर ले, तो अगर आपसे पूछे जाएगा कि कोशिका चैप्टर पर क्या है, तो अक्सर आदमी इसके बारे में पूछ देता है। ठीक है, ये हमेशा हर व्यक्ति के मुख पर होता है और आपसे भी पूछ सकता है कहीं भी, कोई भी जगह पर। और इसके बाद कल का क्लास करना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं कोशिका का सिद्धांत। आज तो यहीं तक हम खत्म करेंगे, थोड़ी एक और स्लाइड करके। तो कोशिका के सिद्धांत में जो आपको हम बताएंगे वो काफी VVI रहेगा आपके लिए, और ये भी आपके लिए VVI है। तो आइए जानते हैं कोशिका के खोज के बारे में। सर जिसकी चर्चा हमने पीछे किया, तो कोशिका को आखिर किसी ने खोजा होगा ना। तो देखिए, कोशिका का खोज सन 1665 में हुआ था। कब हुआ था? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। जिन्होंने कौन किया था? तो रॉबर्ट
ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुआ था, है ना, खोजा गया था। अच्छा एक बार देखिए, क्या कोशिका सर इतना छोटा है, इसको आसानी से देखा तो जाता नहीं सकता, है ना, तो इसको किस चीज से देखा जाता है उसको एक बार चित्र में देखिएगा। इसको सर देखा जाता है, यहां पर आपको एक चित्र देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना, इसकी सहायता से देखा जाता है। ये क्या है? तो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और इसी की सहायता से, इसी को माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसी की सहायता से, है ना, कोशिका को खोजा गया था, ठीक है, देखा गया था। अब चलते हैं फिर से बैक थोड़ा सा, तो समझिएगा। सच्ची बताएं बाबू, आप लोगों के चक्कर में हमें गलवा सूख हो जाता है। आप लोगों को कुछ बुझाता है? नहीं ना बुझाता। आप लोग सपोर्ट करना पड़ेगा सर, बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो समस्या गंभीर हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए, तो हाँ कहाँ थे सर, बताइएगा आप लोग भी। तो चलिए, तो हाँ चलिए देखिएगा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, जिन्होंने एक पेड़ की छाल में से मरी हुई कोशिका का खोज किया। सर यहाँ पर एक बड़ा समस्या हो गया रॉबर्ट हुक के साथ। काश ये जीवित कोशिका का खोज कर लेते तो इनका और अच्छा वाला नाम हो जाता, लेकिन इनसे गलती हुआ, एक मरी हुई कोशिका का खोज किया। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम कौन सी कोशिका का खोज किया? तो सर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले मरी हुई कोशिका का खोज किया। लेकिन सबसे पहले खोज तो कोशिका का इन्होंने ही किया था ना, तो कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने कब किया था? 1665 में एक कोशिका का खोज किया, लेकिन इन्होंने मरी हुई कोशिका का खोज किया था सर, जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे। मिस्टेक हो गया होगा, थोड़ा सा और ध्यान देते तो कहीं मिल जाता, है ना। चलिए, अब जैसे ही इन्होंने एक कोशिका का खोज किया, तब सभी वैज्ञानिक ने सोचा कि अच्छा अब कहाँ जाए बाबू, अब हम कुछ ना कुछ खोज कहिए ले। वो तब फिर से एक और है, कहीं मरी हुई कोशिका का खोज जब रॉबर्ट चाचा ने किया, सॉरी रॉबर्ट हुक ने किया, चाचा नहीं थे, रॉबर्ट हुक है सर, चाचा नहीं, चाचा रिश्ता ज़्यादा नहीं बन जाइए, गंभीरता बढ़ जाता है ना। चलिए, तो रॉबर्ट हुक ने किया। और जब इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आए, तो नीचे के जो वैज्ञानिक थे कहे कि हम अब अध्ययन करते हैं, प्रयास करते हैं और जीवित कोशिका की ओर भागने के प्रयास करते हैं। तो लीवनहोयक नामक एक डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक ने 1674 में, कब बाबू? तो 1674 में माइक्रोस्कोप लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ाया। अब देखिए, अब एक चीज इसमें एक छोटी सी कहानी समझिएगा। तो ये जो लीवनहोयक जो थे ना, ये खाना पीना खा लिए, ठीक है, और खाना पीना खाने के बाद वो एक दांत में फंसता नहीं है कुछ भी, तो वो एक लकड़ी को लिए और उस चीज को खोदे। उसको खोदने के बाद वो बाहर की ओर निकाले, लेकिन उसको फेंके नहीं सर, फेंके नहीं, वो क्या किए कि उस चीज को लेकर के डायरेक्ट आ गए यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र के पास आ गए। और इसके जगह पर ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस स्थान पर रखा जाता है किसी भी वस्तु को, और ये माइक्रोस्कोप होता है, इस भाग पर से देखा जाता है। तो यहाँ से जूमिंग करके इसको देखा। कौन देखा था बाबू, है ना? तो हमने बताया जैसा कि कौन देखे थे, तो इन्होंने देखा, लीवनहोयक नामक वैज्ञानिकों ने देखा। और जब देखा इन्होंने, तो एक संरचना इनको दिखाई दिया जो कि हील डोल कर रहा था। उसके अंदर जो छोटे से कण को देख रही है, तो हील डोल करने की संरचना इनको दिखाई दिया। और तो ये पटाख से बोले कि आहो भैया खोज ले लियो हो, जाके फुसफुसा के सबको बता रहे हैं कि ओ भैया अब तो मजा लेंगे सर। अब देखिए सर, इतना ही पर थोड़ी काम चला। जैसे ही ये खोजे, तो ये तो फटाक से खोजे। अब खोजे तो कौन सी कोशिका खोज लिए बाबू? 1674 में सर इन्होंने जीवित कोशिका खोज लिया। अब नाम दे दिया, इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम, मतलब कि इनका प्रिपरेशन एक बन गया कि सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में, है ना, स्वतंत्र कोशिका का खोज किया। अर्थात जीवित कोशिका का इन्होंने क्या कर लिया? खोज कर लिया। अब देखिए, जीवित कोशिका का तब खोज हो ही गया, तो अब कहा अगला वैज्ञानिक सब कहा कि अब कहाँ हम रुकबो, अब और आगे बढ़ा। तो देखिए बाबू, बाप रे बाप, नहीं देखते हैं जलनमा कैसे होता है, ऊ खोजा है तो ओकरा से और, ऊ खोजा है तो ओकरा से और। अगर हम ले हैं 4 चक्का तो परोसन ले ट्रक। हाँ, वही वाला बात यहाँ पर हुआ। कहा कि आप लीवनहोयक तो खोज ही लिए हैं, अब हम कुछ खोजते हैं, कहीं कुछ मिल जाए।
अरे बाप रे बाप, क्या बताए बाबू। चलिए देखिए अब आगे का प्रश्न बढ़ते हैं। तो आगे क्या खोजा जा रहा है, तो आगे आ गए। आगे इसके बाद लिविन हुए के बाद है ना, नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जिनका नाम क्या था बाबू? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए कोशिका की अगर हम आकृति की बात करें बाबू, कोशिका की अगर आकृति की हम बात करें है ना, तो उसकी संरचना ज्यादातर गोल देखी जाती है। ओके है ना। तब कोशिका ने रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा एक बार। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि कहा कि चलिए आप सभी ने कुछ न कुछ खोज कर ही लिया है, अब हम जीवित कोशिका को लेते हैं और उसके अंदर कुछ न कुछ खोजने की प्रयास करते हैं। तो जीवित कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ खोजने की प्रयास शुरू हुई है। तब देखिए तो उन्होंने क्या देखा कि जब जूमिंग किया गया इसको, तो उन्होंने देखा कि इसके बीच में एक गोल सी संरचना बन रही है। समझ रहे हो बात को? बीच में क्या बन रही है? एक गोल सी संरचना बन रही है ना। इस चीज को किसने देखा बाबू? तो इस चीज को किसने देखा? तो इस चीज को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। किसने देखा बाबू? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा है ना। ध्यान से सुनिए एक बार। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया कि कोशिका के बीच एक गोल आकार की एक आकृति होती है ना। किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि गोल आकार के है ना, कैसी गोल आकृति की एक आकृति बनी होती है ना। किसके अंदर? कोशिका के अंदर। और जिनका नाम इन्होंने ये इस तरीका का है ना, जिनका नाम इन्होंने फटाक से कहा कि चलिए अब हमने इस चीज को खोजा तो इसका नाम हम अपने मन से रखते हैं। तो अपने मन से इन्होंने नाम इसका रख दिया सर केंद्रक। क्या रख दिया नाम इसका? केंद्रक। ओके है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज का खोज किया था? कोशिका के अंतर्गत। तो सर कोशिका के अंतर्गत किस चीज का खोज किया गया था? केंद्रक का खोज किया गया था। ओके आगे चलते हैं। जैसे ही खोज किया तब एक और वैज्ञानिक उभर करके निकले। कहे अब कहाँ, अब जब सब कुछ न कुछ निकाल ही रहा है तो हम भी निकालेंगे। और हम भी कहने के बाद वो भी निकाले। अगर हम रहते उस समय वैज्ञानिक तो हम वो निकालते बाबू, पक्का निकालते, लेकिन थे नहीं बाबू। खैर जो बताया गया है उस पर सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है, तो आगे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बाबू पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। कौन है? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। आइए हम समझते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो ये जब आए तो इन्होंने देखा क्या? इन्होंने देखा कि एक कोशिका के अंदर तो एक गोल है, उसके बीच सन 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को देखा जिसका नाम प्रोटोप्लाज्मा और जीव द्रव्य नाम दिया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले तो कोशिका का सर खोज हो गया, खोज हुआ तो पता चला कि वो थोड़ा सा गोलाकृति की में दिखते हैं और इसका तो कोई आकृति वैसे होता नहीं है। उसके बाद देखा गया कि इसके बीच में एक केंद्रक है। इसके बीच में क्या है? एक केंद्रक है, ठीक है ना। तो अब ये खोजने के बाद पता चला, पुरकिंजे कह रहे हैं कि चलो अब सब कुछ तो खोज कर ही लिया है, तो अब हम भी कुछ न कुछ चीज का खोज कर लेते हैं। तो वो आए और जब इनको देखा तो देखा क्या? ये कोशिका का बाहरी भाग और इसके अंत वाले बीच वाले भाग के बीच में एक तरल ऐसी दाने ऐसी संरचना दिखाई दिया, कुछ इस टाइप का है ना, इस टाइप का है ना। जैसे देख रहे हैं दाने ऐसी संरचना इनको दिखाई दिया, जिनका नाम ये पुरकिंजे ने कहा कि चलो अब हमने भी कोशिका में कुछ न कुछ तो योगदान दे ही दिया। अब हमने भी जब इसका खोज कर ही लिया कि कुछ ऐसा होता है तो इसका नाम इन्होंने अपना मन से क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य नाम रख दिया, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर आपका चैप्टर का शुरुआत आज कर दिया गया है और आपको बता दें कि आने वाले जो कल होंगे उसमें आपको कोशिका का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा और काफी बेहतरीन और काफी बेहतर तरीके से। तो चलिए।